जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कुछ लोग हमें पहचान रहे होंगे, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार। मैं भी प्रेमचंदी पाठशाला का ही एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग के लिए करीब हम लोग यहाँ उस ग्रुप से 40-42 लड़का और लड़की मिला के हो चुके हैं। हम लोग यहाँ भी एक ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं और हम लोग आप लोग के लिए जितना बनेगा उतना करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है और आज 5 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप भी होने लगा है। आप लोग सावधानी से, सबसे पहले तो बताएंगे कि सावधानी पूर्वक आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मार्कशीट नंबर, प्रोविजनल नंबर जो भी है सब कुछ देंगे। फॉर्म फिलअप करने वक्त आप खुद वहाँ बैठेंगे, एक एक पॉइंट को आप देखेंगे। अगर यहाँ मिस करिएगा आप तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लीजिए सब बेकार हो जाएगा। सबसे पहला बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अभी से ही लग जाइए तैयारी में, काहे कि भीड़ देख ही रहे हैं आप। सब इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए कितना कितना वैकेंसी, एक वैकेंसी 1275 पोस्ट के लिए करीब 6.5 लाख 7 लाख फॉर्म गिरता है। और देख रहे हैं आपकी, आप अगर ये सोचिएगा कि आज करेंगे कल करेंगे, आपको जो कुछ पता नहीं है, आप एक चीज़ मान के चलिए कि बहुत ऐसा लड़का है जो हम लोग से बैक गया है, उसको सब कुछ याद है और वो घूम रहा है। तो इसलिए आपको करीब सबसे पहला चीज़ तो है कि आप अभी अपना स्ट्रेटजी में बनाइए कि अगर हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 घंटा आप करेंट अफेयर पढ़ दीजिए। पीटी एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंट अफेयर होता है। आप करेंट अफेयर पढ़िएगा और उसमें भी सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। अभी आप जब तक फॉर्म फिलअप करने के बाद 1-2 महीना तक आप आदत डाल सकते हैं। आप आदत डाल सकते हैं ये कि करेंट अफेयर में आप डाटा अभी याद कर सकते हैं। डाटा अगर कल के डेट में थोड़ा सा बदलता भी है तो ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है, उसमें आप 1-2 रैंक इधर उधर होगा। अब जैसे में जीआई टैग आप पढ़ लीजिएगा, वो बदलने वाला चीज़ है नहीं। मतलब नया नया नियुक्ति सब अभी नहीं पढ़िए, वो लास्ट का चीज़ है। लेकिन आप करेंट अफेयर और जीके जीएस स्टार्ट कर दीजिए। जीके जीएस का भी जितना डाटा है बाकी हम लोग यहाँ से देंगे आप लोग को डाटा, आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जीके जीएस के लिए कोई एक बुक फिक्स कीजिए। वो बुक चाहे कुछ भी हो, आपको जो अच्छा लगता है, जो मज़ा लगता है पढ़ने में। अगर आपको लगता है कि नहीं हम महेश वर्णवाल का पढ़ना चाहते हैं तो अभी से लेके पीटी से लेके मेंस तक, जब तक आप इस वैकेंसी को, इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तब तक आप वही बुक रखिए, पीटी हो या मेंस हो। और या चाहे आपको अच्छा लगता है कि नहीं हम लुसेंट ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लुसेंट ही पढ़िए, लेकिन बुक पूरा एग्ज़ाम तक आप नहीं बदलिए। इससे आपको फ़ायदा बताएंगे बाद में क्या होता है। अगर इसमें होता क्या है कि देखिए, कोई एक भी बुक अगर आप सेलेक्ट करिए, आप कहिएगा कि एक बुक में सब कुछ नहीं होता है, तो बात सही है कि एक बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोई ऐसा बुक नहीं बना है कि जो आपको एक बुक में सब कुछ समेट के दे दे। कोई एक बुक अगर सब कुछ समेट के देना चाहेगा तो पता चलेगा कि बुक कितना मोटा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप एक बुक सेलेक्ट कीजिएगा और सेट बनाना शुरू करिएगा। अगर सेट में कुछ आपको नया नया क्वेश्चन मिलेगा, अगर मान लीजिए कि आप मराठा पढ़ रहे हैं, मराठा में कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया जो लुसेंट में नहीं दिया हुआ है, और हम लुसेंट बुक को चूज किए हैं कि हम पीटी से लेकर मेंस तक, फाइनल तक हम इसी बुक को रखेंगे, तो आप जहां मराठा से वो क्वेश्चन नया आपको मिला है, अगर कोई दूसरा बुक में आपको मिलता है, आप वहां से कलेक्ट करके आप बुक में ही नोट डाउन कर दीजिए। आप उसी को नोट्स बनाइए, उसी को फेयर बनाइए, ताकि अब जिस दिन आप रिवीजन कीजिएगा मराठा चैप्टर, चाहे जो कुछ भी चैप्टर हो, आपको उसके साथ साथ वो भी रिवीजन हो जाए। ठीक है। इसके लिए आपको ये चीज़ बाद में, आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ते पढ़ते, आप जैसे में एक ही चैप्टर को अगर दूसरा दूसरा बुक से 10 बार पढ़िएगा, जो एक ही बुक से एक ही चैप्टर को वो 10 बार पढ़िएगा, जो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए, बार बार बुक बदलने से बेहतर तैयारी नहीं होता है। जितना बार पढ़ना है, अगर
एक ही चीज़ को, एक ही बुक को, एक ही शब्द को एक ही जगह रहते हुए बार बार आप देखिएगा, आपको वो स्थान याद हो जाएगा कि यहाँ ये चीज़ लिखा होगा। बुक नहीं बदलने से एक चीज़ जहाँ तक प्रॉफिट आपको ये होगा कि सन ईस्वी आपको याद हो जाएगा। सन ईस्वी आपको ये चलते होगा कि जैसे में आपको पता चलेगा कि इस बुक का इस पेज में अगर इतना था, अगर एक सन ईस्वी आप गैप भी कर दीजिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, इसके बाद वाला पेज में ये लिखा हुआ था, तो इसके बाद कहीं वो सन ईस्वी हो सकता है, या बहुत ऐसा कुछ बेनिफिट होगा आपको उसमें। लेकिन अगर नोट्स बनाना है, बाद में बताएंगे कि इसका ना हर बुक का, हर चैप्टर का पढ़ने का तरीका क्या है, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार होता है। शॉर्ट नोट्स एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हम आगे एक और चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कितना लेता है, किस चैप्टर से कितना आता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, किस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस पर कम टाइम देना चाहिए, इसके लिए एक स्ट्रेटजी हम लोग तैयार करेंगे और हम आपको बताएंगे। यहाँ से हम लोग सब मिल के 40-42 लड़का लड़की सब मिल के, जो यहाँ प्रेमचंदी पाठशाला के सब लड़का है, सब मिल के तैयारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे आपको ग्रुप के माध्यम से। आप ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, आपको सब कुछ मिलते जाएगा। आशा करते हैं कि आप तैयारी बेहतर ढंग से करिएगा, और वो ग्रुप खुद का है, आप उसमें कोशिश करिएगा, डिसिप्लिन बना के रखिए। और ये एक चीज़ यहाँ ये है कि उसको एक चीज़ मानिए कि आप सब मिल के चला रहे हैं उसको, कोई खास आदमी नहीं चला रहा है, कोई ईगो से नहीं चलेगा वो। और वही ज़मीन पर बैठ के, यहाँ हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा वैकेंसी होगा जिसे 40-42 या 50 लड़का वहाँ से नहीं निकलता होगा। हर एग्ज़ाम से 50 लड़का वहाँ से निकलता है। दरोगा में भी इस बार 2213 पोस्ट में हम लोग यहाँ एक दिन काउंट किए थे तो 40-42 लड़का हम लोग मिल गए हैं यहाँ। सोच लीजिए, रेलवे में बहुत लड़का निकल गया, पुराना तो वहाँ बचा ही नहीं है एक भी लड़का। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, सेट बनाइएगा, ईमानदारी के साथ बनाइएगा, अपने आप को जज कीजिएगा। अगर आज आप 30 नंबर ला के वहाँ ईमानदारी से सेट बनाए, कल के डेट में आपको 50 नंबर आएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं कि अब पता हमको चल गया कि फलना किताब से सेट चल रहा है और रात में पढ़ के आके यहाँ टॉप कर जाए, उससे अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। ऐसा आप तब तक कर रहे थे जब तक आप में बचपना था। आप कंपटीशन में कूद गए हैं, आपको खुद ये चीज़ का समझ होना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। अपने आप को जज करिए कि कल हम ला रहे थे 20 नंबर, आज मेरे पास अगर 50 नंबर है तो हम कितना मेहनत किए हैं, और 75 तक जाने में कितना मेहनत करना है। पीटी एग्ज़ाम निकालने में और फाइनल मेरिट तक जाने में बहुत अंतर हो जाता है, 50 नंबर का अंतर हो जाता है। 55-56 में पीटी रिजल्ट हो जाता है, लेकिन सीधे 75 नंबर पर मेरिट बनता है। 75 दूना, यानी सोच लीजिए कि 55 से 75 बढ़ने में 20 क्वेश्चन बढ़ा है, तो 20 दूना 40 नंबर का अंतर आ जाता है मेरिट तक बनने में। और बाकी हम लोग जो भी बताएंगे जेन्युइन बात बताएंगे। हम लोग जो है, जहां आप हैं वहीं से आए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से किसी को प्रमोट करना है या जो कुछ भी है, हम लोग उसको झेले हैं जो आप आज झेल रहे हैं। तो इसको ध्यान देना है, और आगे हम लोग जो भी नोटिफिकेशन होगा या जो भी तैयारी का रणनीति होगा हम लोग शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।